वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स। खुमार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखने जा रहे हैं कि लाइबा फिर हरीम के पास आती है और उससे कहती है कि फ़ाइज़ भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है और जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है और बहुत ही ज़्यादा चोटें भी लगी हैं। खुदारा आप उनके लिए दुआ करें और एक दफ़ा मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप उन्हें मिलने आ जाएं। जिस पर हरीम कहती है कि लाइबा, आज के बाद तुम मुझे भाभी नहीं कहोगी क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। उस दिन भाभी होने का दर्जा मैंने खो दिया था जिस दिन तुम लोगों ने मुझे उस घर से धक्के देकर और झूठे इल्ज़ाम लगाकर निकाला था। जिस पर लाइबा कहती है कि भाभी ऐसा मत कहें, रिश्ते कभी भी नहीं बदलते, बस इंसान के ख़यालात और ज़ुबान के गलत लहजे इस दोराहे पर आकर खड़ा कर देती हैं कि हम एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं। आज आप हमारा हाल देख सकती हैं कि रब ने हमें कितनी बड़ी सज़ा दी है कि आज हम फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर हरीम कहती है कि मैं फ़ाइज़ को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे उस पर इतना मान था, उसने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत को ठेस पहुँचाई है बल्कि मेरे मान को भी तोड़ा है। मुझे ये मान था कि फ़ाइज़ कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरी मोहब्बत पर यकीन करेगा, लेकिन फ़ाइज़ ने भी उस झूठे और आवारा शख्स की बातों में आकर मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और मुझे घर से बल्कि सब लोगों के दरमियान से ज़लील कर कर निकाला। लाइबा कहती है कि भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कहती हैं तो मैं आपके पाँव भी पकड़ लेती हूँ, लेकिन एक दफ़ा मेरे भाई फ़ाइज़ से मिल लें, सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे पता है कि आज भी आप भाई से उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और भाई भी आपसे अब भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी के पहले करता था। जिस पर हरीम कहती है कि मुझे ज़्यादा फ़ोर्स मत करो और मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा फ़ाइज़ के सामने आऊँ और फिर तुम लोग मुझ पर कोई इल्ज़ामात लगाओ। ये बात सुनते ही लाइबा कहती है कि अच्छा हरीम भाभी, जैसी आपकी मर्ज़ी। हरीम कहती है कि तुम और तुम्हारी मामा यहाँ रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। मैं तुम लोगों की तरह संगदिल नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई घर नहीं है तो जब तक तुम्हारे घर का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता तुम लोग यहाँ बिला झिझक रह सकती हो। जिस पर लाइबा कहती है कि शुक्रिया आपका कि आपने हमारे पर इतना एहसान किया और उस रात मुझे उन चोर और डकैतों से बचाया। जिस पर हरीम कहती है कि ऐसे शुक्र अदा करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो अपना रब का करो और बेहतर होगा तो कि तुम लोग उनसे ही माफ़ी मांगो। अगर रब तुम्हें माफ़ कर देता है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। जिस पर लाइबा कहती है कि भाभी जान, ऐसा मत करें, मैं बहुत परेशान हूँ, आप बहुत ही बड़े दिल की मालिक हैं। और वहीं पर हरीम का बाप भी आ जाता है और वो लाइबा से कहता है कि जिस तरह हरीम मेरी बेटी है इसी तरह तुम भी मेरी बेटी हो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, इसलिए अब तुम इस घर में रह सकती हो लेकिन फ़ाइज़ नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को उस दिन आधी रात घर से अकेले निकाला और ये भी ना सोचा कि किसी औरत को आधी रात घर से निकालने का मतलब क्या होता है। लाइबा कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे बाबा की तरह हैं, मेरा बाबा मुझसे दूर है, आप ही मेरे बाबा लग रहे हैं मुझे आज। मेरे बाबा ने भी हमें बहुत समझाया और हमने हरीम भाभी पर बिला वजह शक किया और इनकी नीयत पर भी शक किया, इसकी सज़ा आज हमें मिल रही है। खुदारा आप हरीम भाभी को समझाएं कि वो एक दफ़ा फ़ाइज़ से मिल लें और फ़ाइज़ को माफ़ कर दें। आप लोग अगर हमें एक दफ़ा माफ़ कर देंगे हम आप लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाएंगे, लेकिन खुदारा आप लोग हमें एक दफ़ा माफ़ कर दें। हरीम लाइबा की बात मान लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को मिलने चली जाती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम लोगों को माफ़ भी कर देती हूँ। तुम लोग यहाँ से बहुत दूर, मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओगे। जिस पर लाइबा कहती है कि आप एक दफ़ा फ़ाइज़ भाई से मिल लें और हमें माफ़ कर दें, फिर अगर हमारे रब ने चाहा तो
ہم اپنی زندگی میں دوبارہ خوشیاں دیکھیں گے۔ ہم سب ایک ساتھ مل کر دوبارہ ایک دوسرے کو خوش کریں گے، جس پر حریم اور لائبہ اب فائز سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ویورز، اب حریم کیا فائز کو معاف کر دے گی؟ آپ لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔